दोस्तों आइए एक बहुत ही अहम मौजू की तरफ चलते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे यहाँ। और उस मौजू को समझने, उसके ऊपर बात करने से पहले एक कहानी आपके सामने रखता हूँ। जंगल की कहानी है। जंगल का बादशाह शेर होता है। शेर और लोमड़ी की एक दिन मुँहमारी हुई, तलख कलामी हुई, लड़ाई हुई और लोमड़ी ने इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लिया, जहन नशीन कर लिया और इरादा कर लिया कि वो शेर को नीचा दिखाएगी और वो शेर को तबाह बर्बाद करेगी। उसने प्लानिंग शुरू कर दी और प्लानिंग करने के बाद कुछ अरसे के बाद उसने जंगल में एक ब्यूटी पार्लर बनाने का इरादा किया। ब्यूटी पार्लर बनाया और उसकी इफ्तिताही तकरीब के लिए मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शेर को दावतनामा दिया। शेर के पास गई, बताया कि मैंने एक ब्यूटी पार्लर बनाया है और उसके मेहमान ख़ुसूसी आप होंगे, आपके हाथों से फ़ीता कटवा के मैं काम का आगाज़ करूँगी। शेर ने कहा कि भाई मैं जंगल का राजा बादशाह शेर हूँ और ये फ़ैशन की दुनिया से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, आप किसी और को मेहमान बुला लीजिए। लोमड़ी ने कहा, आलीजा ज़िल्ले इलाही, मेरे प्यारे बादशाह, मेरे शहनशाह, ये मेरी इज़्ज़त के साथ साथ आपकी भी इज़्ज़त का सवाल है और आपके इमेज का सवाल है और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा, आपका सॉफ्ट इमेज लोगों के सामने बिल्ड होगा। उसने बोला क्या मतलब? लोमड़ी ने कहा कि जंगल में बहुत बड़ी तादाद में जानवर हैं जो आपको कहते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं कि शेर तो पुराने ख्यालात का है, दकियानूसी सोच का मालिक है और इसको ये आजकल के जदीद मॉडर्न ज़माने से कोई तल्लुक़ वास्ता इसका नहीं है, कोई लगाव नहीं है, ऐसी चीज़ों को ये पसंद नहीं करता। आप जब ऐसे एक जदीद प्रोग्राम में आएंगे तो वहाँ पर जो जानवर हैं उनको ये जब वो देखेंगे आपको वहाँ पर तो उनकी ज़ुबान बंद हो जाएगी, मुंह बंद हो जाएगा और वो आपके ऊपर फिर तनकीद नहीं कर पाएंगे। बादशाह ने, जंगल के बादशाह शेर ने ओके कर दिया। प्रोग्राम में पहुँच गया, इफ्तिताह शुरू हो गया। वहाँ पर कंपेयरिंग करने वाला जो बंदर था उसने भी खूब तारीफ़ें की शेर की कि भाई शेर वाक़या ही जदीद और मॉडर्न सोच का हामी, एक लिबरल ख़याल बादशाह है, इसका दकियानूसी वाली सोच से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखें कि आज ये ब्यूटी पार्लर के इफ्तिताही प्रोग्राम में आया है। वहाँ पर सारी रात गाने बजाने, डांस और मुजरे की महफ़िलें होती रहीं। बड़े सरूर में बादशाह भी आ गया और उसको भी अच्छा लगना शुरू हुआ। वहाँ से वो प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया, लेकिन लोमड़ी ने यक्के बाद दीगरे कुछ खुद प्रोग्राम अरेंज किए, कुछ दूसरे जानवरों से इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करवाए और यही बात बार बार उसके सामने रख के कि आपका सॉफ्ट इमेज बिल्ड हो रहा है, आपका सॉफ्ट इमेज बिल्ड हो रहा है, तो आप वहाँ पर आइए। शेर को ले जाते रहे। शेर को एक दिन ऐसा हुआ कि उसको इस तरह के कामों की आदत पड़ गई। फिर वो अपने महल में, अपने गार में, अपने इलाके में भी इस तरह की महाफिल जो है ख़ुद से भी इनकाद करने लगा और ऐसी चीज़ों से ही सरूर उठाने लगा। जब इस हद तक लोमड़ी कामयाब हो गई, उसने सोच लिया और फ़ैसला कर लिया कि अभी दूसरे वार करने का टाइम हुआ चाहता है। उसने एक मीटिंग बुलाई, शेर के अलावा मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में जानवरों को शेर के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश की और कहा कि ये बहुत ज़ालिम बादशाह है, बेरहम बादशाह है, इससे हमने जान छुड़ानी है। और उसने एक बहुत मजबूत ग्रुप जो है शेर के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया और एक दिन उन सारे जानवरों को, उस सारे ग्रुप को लेकर शेर के गार के बाहर चली गई। उनको सबको बाहर खड़ा करके अंदर शेर के पास चली गई और शेर को बताया कि बहुत बड़ा ग्रुप है जो आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है और वो आपकी हुकूमत को गिराना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि आप बहुत ही जो हैं वो ज़ालिम बादशाह हैं, आपके नाखून बहुत बड़े हैं, आपके दांत बहुत नकीले हैं, आप बहुत जुल्म करते हैं, तो आपसे हम हुकूमत छीनना चाहते हैं, आपको बादशाह की सीट से हटाना चाहते हैं। बादशाह, जो शेर, जो जंगल का बादशाह था, उसने कहा तो फिर क्या करना चाहिए? तो हमने पहले भी बड़े अच्छे मशवरे दिए हैं। तो लोमड़ी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, अपने नाखून जो है उनको तराश दीजिए, काट दीजिए और जो नुकीले दांत हैं उनको निकलवा दीजिए, चिपटे हुए दांतों को रहने दीजिए। शेर ने ऐसा ही किया, उसने नुकीले दांत भी निकलवा दिए और उसने अपने पंजों के नाखून भी कटवा दिए। जब ऐसा काम कर लिया, लोमड़ी अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि मैं अपने मिशन पर कामयाब होती हुई आगे बढ़ रही हूँ।
क्या हुआ, शेर एक दिन शिकार के ऊपर गया। जब शिकार के लिए निकला तो उसने बहुत लंबी रेस लगा के एक ताक़ुब करके एक जो हिरन था उसको पकड़ने की कोशिश की। जब पंजा मारा उसके पंजे स्लिप हो गए क्योंकि नाखून कट चुके थे, ग्रिप नहीं बन पाई। फिर उसने फ़ौरन से मुंह के साथ उसे चक मारने की कोशिश की, लेकिन वो दांत नुकीले वो निकलवा चुका था, चिपटे दांत थे। हिरन वहाँ से कामयाब होके निकल गया, बच के निकलने में कामयाब हो गया। फिर शेर बड़ा परेशान, 3-4 दफ़ा जब उसने कोशिश की और वो शिकार करने में नाकाम रहा तो वो अपने गार में वापस आ गया। और कुछ दिनों के बाद लोमड़ी ने देखा कि शेर अब शिकार नहीं कर पा रहा और वो भूख की वजह से निढाल हो गया है। लोमड़ी उसके पास आई और उसने कहा, बड़े तंज़िया अंदाज में शेर को कहा कि भूख तो लगी होगी। तो शेर ने कहा, हाँ लोमड़ी, भूख तो बहुत लगी है, तुम्हारे ही मशवरों की वजह से मैंने ये सारे काम किए और आज मैं शिकार करने से महरूम हूँ, तुम मेरे लिए खुराक का इंतज़ाम करो। लोमड़ी ने कहा, नंबर 1 तो मैं आपके लिए गोश्त का इंतज़ाम नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ तो सिर्फ घास वगैरह का इंतज़ाम कर सकती हूँ। शेर नाराज़ हुआ, गुस्से में आ गया और लोमड़ी वहाँ से चली गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब लोमड़ी दोबारा आई, शेर उस वक्त तक सोच चुका था, फ़ैसला कर चुका था कि शायद अभी घास पे ही गुजारा करना पड़े क्योंकि गोश्त मिल नहीं रहा, शिकार हो नहीं रहा, शिकार मैं कर नहीं सकता, तो अब घास खा के ही गुजारा कर लूँगा। उसने लोमड़ी को जाते हुए देखा तो आवाज़ दी कि लोमड़ी इधर आओ, तुम मेरे लिए घास का ही इंतज़ाम कर दो, मुझसे तो अभी भूख से हिला भी नहीं जा रहा। लोमड़ी ने कहा बड़े हंस के और तंज़िया अंदाज में कि मैं घास का इंतज़ाम एक शर्त पर करूँगी कि तुम बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करो, बिल्ली की तरह आवाज़ें निकालो। शेर बड़ा परेशान हुआ, पहले तो गुस्सा आया लेकिन भूख की वजह से मजबूर था। उसने कहा ठीक है, मैं म्याऊं म्याऊं करता हूँ। म्याऊं म्याऊं करना शुरू किया और फिर कहता है कि देखो मैंने म्याऊं म्याऊं कर दिया है, अब मेरे लिए घास लेकर आओ। उसने कहा मैं घास ज़रूर लेकर आऊँगी, लेकिन अभी जो है आप सही तरह से आवाज़ नहीं निकाल रहे, इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करो और म्याऊं म्याऊं अच्छे अंदाज से करो। जब तुम सही अंदाज में म्याऊं म्याऊं करोगे तब मैं तुम्हें घास ला कर दूँगी। दोस्तों, वो शेर अभी तक म्याऊं म्याऊं ही कर रहा है और आखिरी सांसें गिन रहा है और वो मरने के करीब है और ना उसे घास मिल रहा है, ना वो पहले जैसा शेर रहा, ना उसका कोई रोब रहा, ना उसका कोई दबदबा रहा और वो बिल्कुल मौत के करीब पहुंच चुका है। दोस्तों, इस कहानी में जो शेर का किरदार है वो कोई और नहीं, वो आप हैं। वो एक मुसलमान है, वो एक मुसलमान जो है वो शेर है जो अभी अगियार के हाथों में खेलते हुए शिकार हो चुका है और वो अपने इस्लाफ की तमाम निशानियों को भुला चुका है, अपनी असल को भूल चुका है और अब लाचार और हर जगह जो है म्याऊं म्याऊं करता हुआ नज़र आ रहा है, अपनी हर जगह पर हाथ फैलाते हुए नज़र आ रहा है। अपनी असल से जब हट गए तो फिर यही होना है हमारे साथ। जब हमने कुरान और हदीस को छोड़ दिया, जब हमने अपने इस्लाफ को छोड़ दिया, जब हम अपनी असल से भटक गए तो फिर पीछे हमारे पास क्या बचेगा? यही तबाही और बर्बादी बचेगी। हमें बहुत तरीक़ों से ट्रैप करके हमारा सॉफ्ट इमेज बनाने के खातर में हमें बताया गया कि सॉफ्ट इमेज बनेगा, हमें बताया गया कि हम लिबरल हो जाएंगे, हम आज़ाद हो जाएंगे, हम तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। इस तरह से ट्रैप करके हमारी सोच को, हमारे जहनों को, हमारे ब्रेन वाश कर दिए गए और आज हमें जिस चीज़ पर, जिस रास्ते पर, जिस दोराहे पर ला खड़ा किया है, हम बिल्कुल मजबूर और मज़लूम बन चुके हैं। इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिए। बहुत अल्फाज चाहिए, बहुत वक्त चाहिए इसको समझाने के लिए, लेकिन अगर हम समझना चाहें तो इस छोटी सी कहानी और इन थोड़े से अल्फाज से भी समझ सकते हैं।